एक सरसब्ज वादी में मुख्तलिफ किस्म के जानवर और कीड़े मकोड़े रहते थे। इनमें से चंटी और टिड्डी की कहानी निहायत मशहूर थी। चंटी अपनी मेहनत, नज्म व ज़ब्त और साबित कदमी के लिए जानी जाती थी, जबकि टिड्डी अपनी लापरवाही और सस्ती के लिए बदनाम थी। ये कहानी इन दोनों के दरमियान होने वाले वाक़यात पर मबनी है। कहानी का आगाज मौसम बहार से होता है, जब हर तरफ हरियाली और खुशहाली होती है। चंटी अपने साथियों के साथ मिलकर दिन रात मेहनत करती है। वो जमीन में छोटे छोटे सुराख खोदकर अनाज और खुराक जमा करती है, ताकि सर्दियों के मौसम में इसे कोई परेशानी ना हो। चंटी का ख्याल था कि मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, इसलिए वो हर दिन सख्त मेहनत करती और एक दाना जमा करती। दूसरी तरफ टिड्डी थी। वो हर दिन का मजा ले रही थी, गाना गा रही थी और मैदानों में उछल कूद कर रही थी। टिड्डी का ख्याल था कि जिंदगी का मजा लेना चाहिए और मेहनत से क्या फायदा जब हर तरफ खुराक आसानी से मिल रही है। इसलिए वो चंटी का मजाक उड़ाती और कहती, अरे चंटी, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? देखो, मौसम बहुत खूबसूरत है, गाओ, उछलो और खुश रहो। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आया, चंटी की मेहनत मजीद बढ़ गई। वो अपने बिल में मजीद खुराक जमा करने लगी, क्योंकि उसे मालूम था कि सर्दी का मौसम आने वाला है और इस वक्त खुराक की कमी होगी। चंटी के साथी भी उसकी तरह मेहनती थे और सब मिलकर अपने बिल को मजबूत और महफूज बना रहे थे। टिड्डी अब भी अपनी खुशियों में मगन थी। वो गर्मी के मौसम का मजा ले रही थी, दरख्तों के नीचे छांव में आराम कर रही थी और कभी कभार चंटी की मेहनत देखकर हंस देती। तुम खामखा मेहनत कर रही हो, वो कहती, जिंदगी मुख्तसर है, इसे एंजॉय करो। खिज़ा का मौसम आया तो चंटी ने मजीद तेजी से खुराक जमा करना शुरू कर दी। दरख्तों के पत्ते गिरने लगे थे और चंटी जानती थी कि अब मौसम बदलने वाला है। चंटी ने दिन रात एक कर दिया ताकि वो सर्दियों के लिए ज्यादा से ज्यादा खुराक जमा कर सके। टिड्डी को अभी भी सर्दी की कोई फिक्र ना थी। वो कहती, अभी भी बहुत वक्त है, जब सर्दी आएगी तो मैं भी कुछ न कुछ कर लूंगी। वो आराम से बैठकर वक्त जाया करती रही। सर्दी का मौसम आ गया, बर्फबारी शुरू हो गई और हर तरफ सफेदी छा गई। खुराक की कमी हो गई और बाहर निकलना मुश्किल हो गया। चंटी अपने बिल के अंदर आराम से बैठी थी। इसके पास पूरा जखीरा मौजूद था और वो अपनी मेहनत के समरात का मजा ले रही थी। लेकिन टिड्डी की हालत बहुत खराब हो गई। इसके पास ना तो खुराक थी और ना ही कोई पना। वो बर्फबारी में भटकती हुई चंटी के बिल तक पहुंची और दरवाजा खटखटाया। चंटी बहन, बड़ा करम, मुझे अंदर आने दो। मैंने सारी सर्दियां बाहर गुजारी हैं और अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। चंटी ने दरवाजा खोला और टिड्डी को अंदर आने दिया, लेकिन इसने कहा, देखो टिड्डी, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेहनत करनी चाहिए और आने वाले वक्त के लिए तैयारी करनी चाहिए। तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया और वक्त जाया किया। अब देखो तुम्हें क्या हाल हो गया है। टिड्डी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने चंटी से मुआफी मांगी। चंटी ने इसे कुछ खुराक दी और कहा, अब तुम्हें यह सबक सीखना चाहिए कि वक्त की कदर करनी चाहिए और आने वाले वक्त के लिए तैयार रहना चाहिए। इस कहानी का सबक यह है कि मेहनत और नज्म व ज़ब्त ही इंसान को मुश्किलात से बचा सकते हैं। चंटी की मेहनत ने इसे महफूज रखा, जबकि टिड्डी की सस्ती ने इसे मुश्किल में डाल दिया। जिंदगी में हमेशा मुस्तकबिल की तैयारी करनी चाहिए और मेहनत से कभी गुरेज नहीं करना चाहिए। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें आर्टफ्लो.official।